जाओ फिर, जल्दी जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा, भागो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज सुबह सुबह मानू भी मेरे साथ टाइम से उठ गया था, तो हम लोग इसलिए बाहर आ गए थोड़ी देर टहलने। और मैं मानू को कभी हमारे नए खिले हुए फूल दिखा रही थी, कभी चिड़ियों की आवाज़ सुना रही थी। मानू भी इन सब चीज़ों को खूब एंजॉय करता है। फिर मानू की नज़र पड़ गई खेत में खड़े ट्रैक्टर पर, तो मानू ज़िद करने लगा ट्रैक्टर पर बैठूंगा। और फिर उसकी ज़िद पूरी तो करनी ही थी, तो मैं उसे लेके चली गई ट्रैक्टर पर। मानू बहुत एंजॉय करता है यहाँ पर बैठना, खेलना, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मानू के पापा का ट्रैक्टर घर आता है तो वो ऐसे ही खेलता रहता है। और तभी मानू को याद आ गया उसका एक पुराना सा टॉय जो हमने ट्रैक्टर पे बांध दिया था। डमरू? डमरू तो पता नहीं यार मानू कहाँ है। दे दो, कहाँ से? पापा को फोन करके पूछती हूँ। यहाँ पर हमने एक डमरू बांधा हुआ था, मानू का खिलौना था, और अभी वो यहाँ पर नहीं है। तो मानू के पापा को फ़ोन करके पूछेंगे या तो रास्ते में गिर गया होगा या किसी ने ले लिया होगा खेलने के लिए। और भूरा भूरी भी यहाँ पे खेत में बैठे हुए हमारे साथ, हमारे पीछे पीछे आ गए थे। और मानू के पापा ने बोला है कि इधर कहीं है, तो हाँ ये है नीचे, सीट के नीचे है। ये तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मानू का तो बड़ा सुंदर सा डमरू था, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये मानू का डमरू है। शायद धूप और बारिश वारिश से ख़राब हो गया होगा। मानू ये ख़राब हो गया है, ये देखो है ना, इसका सब कलर निकल गया, देखो कितना गंदा हो गया है। अरे अब दूसरा लाएंगे तुम्हारे लिए, अब नहीं बांधना इस पे, ये वाला बांध देंगे तुम्हारे लिए खेलने के लिए, दूसरा लाएंगे, ठीक है? दे दो नहीं बाबू, ये गंदा हो गया है, देखो पूरा इसमें मिट्टी मिट्टी धूल लग गई है और इसका कलर भी सारा निकल गया है। तो इसको बांध देंगे, इसको तो यहाँ पे बांध दूंगी मैं मानू का मन रखने के लिए, लेकिन मानू को खेलने के लिए दूसरा लेके आऊंगी। और आज भी हमारे यहाँ अभी तक धूप नहीं आई है, ऐसे धुंधला धुंधला सा मौसम हो रहा है। और इस बार हमारे यहाँ मौसम के हालचाल कुछ थोड़े से अलग ही चल रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही काफ़ी गर्मी होने लगी थी, धूप में बिल्कुल बैठने लायक नहीं था, इतनी गर्मी होने लगी थी। और अब सारे ठंडियों के कपड़े भी हम लोग रख चुके थे, अंदर स्टोर कर चुके थे। लेकिन अब जो 3-4 दिन पहले बारिश हुई है उससे मौसम थोड़ा ठंडा हो गया और बच्चों के तो फिर से गर्म कपड़े वापस निकालने पड़े हैं। और बड़े भी अब गर्म कपड़ों में ही दिख रहे हैं वैसे तो ज़्यादातर। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर। सुबह सुबह यहाँ पर इतनी ठंड आज लग रही थी, सुबह सुबह आज और दिनों के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ठंड थी और बिल्कुल ही धुंध सी लग रही थी। और अभी धूप आ गई है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आजकल मौसम के हालचाल क्या है, कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्मी हो जा रही है, कभी अपने आप ही बारिश हो जा रही है। तो अभी क्योंकि मौसम ठीक है तो मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ढूंढना है एक डब्बा, थोड़ा सा बड़ा सा ट्रांसपेरेंट। वैसे मुझे ध्यान तो आ रहा है कि मैंने कहीं देखा है, अभी कहाँ देखा है ये समझ नहीं आ रहा, और वो मुझे किस लिए चाहिए वो मैं अभी बताऊंगी, पहले ढूंढ लेती हूँ। तो शायद से पार्किंग में हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पार्किंग में ही होती हैं। हाँ यही है, ये एक डब्बा मिला तो है मुझे। अभी पहले इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, वॉश करने के बाद पता चलेगा कि ये काम करेगा या नहीं। तो इस डब्बे को मैंने वॉश करके इसमें पानी भर लिया है, तो पानी वैसे दिख रहा है तो ठीक है, ये काम कर जाएगा। इसका स्टिकर निकालने की मैंने बहुत कोशिश की पर स्टिकर इसका निकल ही नहीं पाया। और इसमें मुझे लगाने हैं कुछ प्लांट्स। और अब मैं इस बॉक्स को ले आई हूँ, इस डब्बे को बाहर, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, रेत और थोड़ी मिट्टी डाली है तो ये। और अब डाल दूंगी मैं इसमें छोटे छोटे फ्लोटिंग पौधे, जिन्हें वाटर कैबेज या फिर वाटर लेटस भी बोलते हैं, जलपरी भी बोलते हैं। और एक ये छोटा सा इनका बेबी और यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बगीचे की दूसरी तरफ। यहाँ पर मैंने पत्थरों से एक छोटी सी क्यारी टाइप की बनाई थी, तो इसके अंदर बहुत सारी घास फूस और पत्ते हो गए थे। इधर की घास मैं कितनी ही साफ़ कर लूँ लेकिन वो ठीक से साफ़ हो ही नहीं पाती है, थोड़े दिन में फिर से ग्रो हो जाती है। और जब भी मैं घर में अकेले होती हूँ तो मैं इसी तरह की गार्डनिंग के कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, या अपनी स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ करती हूँ, या कुछ DIY बना लेती हूँ। आज भी क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं इधर उधर गए हुए हैं तो मैंने सोचा कि चलो ये सब छोटे छोटे काम ही निपटा लेती हूँ। और ये सब चीज़ें करने से ना मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से इंसान बहुत ज़्यादा फिट रहता है।
उसके बाद मैं आ गई दूसरी तरफ। यहाँ पर भी मुझे कुछ पत्ते वगैरह साफ़ करने थे, तो आज मैं फावड़े की हेल्प से ये पत्ते साफ़ कर रही हूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने यहाँ पर थोड़ी सफाई की थी, लेकिन बारिश वगैरह की वजह से सब कुछ फिर बराबर ही हो गया था। और ये पत्तों की सफाई मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत दिनों से कुछ प्लांट्स लगाने का प्लान कर रही हूँ। अभी तो खैर प्लांट्स बड़े हुए नहीं हैं, उनके मैंने बीज लगाए हुए हैं। जब तक यहाँ की सफाई होती है तब तक वो प्लांट्स भी थोड़े से ग्रो हो जाएंगे, तो मुझे लगाने में ईजी रहेगा। क्योंकि मैं फावड़े की हेल्प से यहाँ पर सफाई कर रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना पड़ रहा है, जिससे कि मिट्टी ना हटे, सिर्फ पत्ते पत्ते ही हटे। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर क्योंकि आज मुझे एक पौधा भी लगाना है हिबिस्कस का। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा खोदा, जो भी मेरे पास टूल था उसकी हेल्प से। लेकिन यहाँ पर सामने जो पेड़ है उसकी काफ़ी सारी जड़ें थी और पत्थर तो इतने सारे थे कि क्या ही बताएं, खोदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो जब मुझे लगा कि यहाँ पर सही जगह नहीं रहेगी तो फिर मैं इस जगह को छोड़कर दूसरी तरफ चले गई। और अब मैंने जो भी पौधे लगाने थे वो लगा दिए हैं कहीं ना कहीं जगह ढूंढकर। और जो भी नए पौधे लगाए हैं उनमें मैं थोड़ा वाटरिंग भी कर दूंगी। लगे हुए पौधे हैं उनमें मैं पानी नहीं डालूंगी आज, क्योंकि जो थोड़े दिन पहले बारिश आई है ना उसके वजह से, और आजकल जो मौसम है उसकी वजह से मिट्टी में नमी बनी हुई है अभी, तो मिट्टी ऐसे सूखी नहीं है। जब मिट्टी सूखती है तभी मैं पानी डालती हूँ। और जो भी काम मुझे करने थे वो सब निपटा कर मैं आ गई थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए। ये जो सड़क दिख रही है ये हमारे घर के सामने से ही जाती है, तो टहलने के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी सड़क है, पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और टहलते टहलते हमें यहाँ पर दिख गए थे बगीचे में एक घोड़े की फैमिली, एक छोटा बेबी घोड़ा और उसके मम्मी पापा। टहल कर जब वापस आई तो भूरा भूरी यहीं पर हमारा वेट कर रहे थे, सामने ही दिख गए थे। और फिर मानू भी घर आ चुका था और अंदर आके अब मानू यहाँ पर अपने कारनामों में लग गया है फिर से। एक पैर में अलग शूज़ पहना है, एक में अलग पहन रहा है, और ये सारी रस्सी भी फैला दी है। क्या कर रू? कहाँ है गाय? तो तुम डेयरी जा रहे हो गाय बांधने? जाओ फिर, जल्दी जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा, भागो। छोड़ने आना है डेयरी तक? खुद जाओगे अकेले? चलो ठीक है, जाओ, बाय बाय। तुम चले जाओगे अकेले मानू? अकेले नहीं जाते, पापा के साथ जाते हैं, दादा के साथ जाते हैं। चलो चलो अंदर चलो। और ये रस्सी जहाँ से लाए वहीं रखो फटाफट। गाय की है? तो तुम्हें यहाँ गाय दिख रही है कहीं? तुम इसे लेके क्यों घूम रहे हो? और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और अभी मैं खाना बनाने लगी तो मुझे याद आया कि आज हमारे घर में हल्दी खत्म हो गई है। वैसे 2-3 दिन पहले से मुझे पता था, पर हम लोग ला नहीं पा रहे थे और ग्रोसरी भी लेने गए तो किसी वजह से नहीं ला पाए, तो इसीलिए बाहर में ये हल्दी रखी हुई थी, हल्दी की गांठ मैं ये लेके आ गई और इसको अपने सब्जी में यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट टाइम ही मैं ऐसे रॉ हल्दी यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे पता तो है नहीं कैसे करनी है, पर मैं इसको पील करके और थोड़ा सा ग्रेट करके डालूंगी। अगर पीसेस करके डालूँ तो क्या पता ये कड़वी हो। आज मैं खाने में बना रही थी काले चने की सब्ज़ी और रोटी। तो काले चने की सब्ज़ी में ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मैश भी कर लेती हूँ और उसके बाद बन के रेडी है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।